नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत बड़ी खबर। नवोदय विद्यालय समिति ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जो दिनांक 8 नवंबर 2021 को मतलब बिल्कुल लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम है। और क्या बताया है इसमें सर्कुलर में? ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट पॉलिसी है वो नवोदय विद्यालय समिति में लागू हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। पूरा सर्कुलर मैं बताऊंगा और उसके साथ में प्री मेच्योर रिटायरमेंट में कौन कौन से रूल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे रूल भी समझाऊंगा हिंदी में। तो जरूर देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी खबर है। ऑफिस मेमोरेंडम देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनवीएस इन इट्स 14th मीटिंग हेल्ड ऑन 22 July 1994 accorded approval for adoption of the scheme for premature retirement of staff of NVS as per the Government of India contained in Fundamental Rules FR 56. Accordingly, appropriate committees were also proposed to be constituted, and an office order number 111 1994 NVS admin dated November 1994 was issued. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें बताया गया है कि 22 जुलाई 1994 को एक अप्रूवल कमेटी तैयार हुई थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं FR 56, जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट से संबंधित था, उसको समिति ने अडॉप्ट कर लिया है, उसको अप्रूवल दे दिया है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द aforesaid office order dated November 1994 and as per the decision of Executive Committee of NVS in its 14th meeting held on 22 July 1994, the provisions of Fundamental Rules FR 56J and 56R implemented in NVS with immediate effect as per the guidelines issued by Government of India from time to time. Point number third, the revised composition of review and representation committees are as under. देखिए आप टेबल के फॉर्म में सीरियल नंबर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड कंपोजिशन ऑफ रिव्यू कमेटी, और थर्ड कॉलम यहां पर दिया कंपोजिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कमेटी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से कर्मचारी इसमें शामिल होंगे? फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट में पहला कैटेगरी इनका ऑफिसर्स का सेंट्रल स्टाफिंग कमेटी में स्कीम में जो एम्प्लॉय लगाए गए हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं, उनको शामिल किया गया है। और इनके लिए कंपोजिशन ऑफ रिव्यू कमेटी कौन होगा? सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड विल मेक इट्स रिकमेंडेशंस व्हिच विल बी प्लेस्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट फॉर ऑर्डर्स। और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कमेटी देख लीजिए, द सीनियर सिलेक्शन बोर्ड शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट फॉर ऑर्डर्स। फॉर दिस पर्पज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफिसर्स कंसर्न्ड शुड बी सेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी टू द ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स। Second classification, all officers of group A and B or the other than the officers mentioned in serial number first above। जो ग्रुप ए और बी के दूसरे ऑफिसर्स है जो सीरियल नंबर फर्स्ट में नहीं लिए गए, उनके बारे में यहाँ पर है। एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी चेयरपर्सन, ये इसका रिव्यू मेंबर है। यहाँ पर कमिश्नर एनवीएस, another senior officers from outside NVS to be nominated by chairperson NVS from officers in the Ministry of Education or affiliated autonomous organization not below rank of director, डिप्टी सेक्रेटरी। और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कमेटी में कौन मेंबर होंगे? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सेकंड, एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, ये रिप्रेजेंटेशन कमेटी में मेंबर होंगे। तीसरी कैटेगरी देखिए, क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए, ऑल अदर एम्प्लॉइज ऑफ एनवीएस नॉट कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1 एंड सेकंड अबव। और इसके लिए रिव्यू कमेटी के कौन होंगे? रिव्यू कमेटी का कंपोजिशन किस तरीके से? ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन ऑब्लिक डिप्टी कमिश्नर एडमिन चेयरपर्सन होंगे। इसके बाद में वन सीनियर ऑफिसर हु डज नॉट एक्सरसाइज डायरेक्ट इमीडिएट कंट्रोल और सुपरविजन ओवर द ऑफिसर्स,
being screened to be nominated by the commissioner NVS member, यहाँ पर वो मेंबर होंगे। और फाइनल ऑर्डर्स विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर एनवीएस, जो नवोदय विद्यालय के जो कमिश्नर हैं वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे रिव्यू कमेटी में। रिप्रेजेंटेशन कमिटी देखिए, ए कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अप्रोप्रिएट स्टेटस अनकनेक्टेड विद द ओरिजिनल डिसीजन टू रिटायर द एम्प्लॉई प्रीमेच्योरली टू बी कंस्टिट्यूटेड। Final orders shall be passed by Commissioner NVS after obtaining the approval of Additional Secretary, Department of School Education and Literacy। तो इस तरीके से ये कमेटी है वो रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन कमेटी तैयार होगी FR 56 जे और आई और CCS रूल्स 48 के तहत। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से इसका कंपोजिशन होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसको लागू किया गया है। नोट देख लेते हैं। इन केस ऑफ सीरियल नंबर सेकंड एंड थर्ड above where action is proposed to be taken on grounds of lack of integrity, the chief vigilance officer of NVS will be associated as member of a review committee। यहाँ पर नेग्लिजेंसी इंटीग्रिटी से संबंधित है तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो भी उनमें शामिल किए जा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है सर्कुलर का, ऑफिस मेमोरेंडम का, डिटेल्ड गाइडलाइंस इश्यूड बाय डीओपीटी वाइड ओएम नंबर 25,013/3/2019 establishment A fourth dated 28 August 2020, copy enclosed and other instruction issued by Government of India from time to time will be followed for consideration of the cases under FR 56J and FR 56I। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर एनवीएस। यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय के कमिश्नर महोदय हैं उनके अप्रूवल के आधार पर ये ऑफिस मेमोरेंडम है जारी किया गया है। क्लोजेस क्या हैं और कॉपी किसको किया गया है वो भी देख लीजिए। All officers of NVS headquarter Noida, Deputy Commissioner, all regional offices, Deputy Commissioner, all Navodaya Leadership Institute, principals, all JNVs, ACIT NVS headquarter for uploading the same on NVS website, PA to Commissioner for information। तो इस तरीके से ये सर्कुलर है वो जारी किया गया है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट नवोदय विद्यालय में लागू हो चुका है। और अब समझ लेते हैं FR 56J, FR 56I और CCS पेंशन रूल 1972 का जो रूल 48 है वो क्या है पूरे देखेंगे, हिंदी में समझते हैं। सर्कुलर जो भारत सरकार ने जारी किया है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर संख्या देख लीजिए, संख्या जो कि हमारे ऑफिस मेमोरेंडम में और नवोदय के मेमोरेंडम में दिया था वो संख्या यहाँ पर दिया है 25,013/3/2019 और के फोर्थ दिया है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संस्थापना के फोर्थ डेस्क से जारी हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली दिनांक 28 अगस्त 2020 को। कार्यालय ज्ञापन को पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं। FR 56 है क्या, विषय मूल नियम FR 56 नए है तथा CCS पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 के अधीन प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा, मतलब प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए इन नियमों के तहत आवधिक जांच समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। देखते हैं पूरा मतलब। उपयुक्त विषय में संदर्भित मूल प्रावधानों नियमों के अनुसार ये सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकारी सेवकों के कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि किसी सरकारी सेवक को सेवा में रखा जाना चाहिए या लोकहित में उसे सेवा से समय पूर्व सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि रिव्यू होने पर उसको सेवा में रखा जाएगा कि लोकहित में उसको सेवा से समय पूर्व सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। ये रिव्यू कमेटी है और रिप्रेजेंटेशन कमेटी है वो डिसीजन लेगी। मौजूदा अनुदेशों में और बेहतर स्पष्टता लाने तथा उनका एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विषय पर अब तक जारी दिशा निर्देशों की एक ही स्थान पर समीक्षा करने तथा इन्हें समेकित करने तथा और दोहराने का एक प्रयास किया गया है, ये बताया गया है कार्यालय ज्ञापन में। इसके साथ में दूसरा बिंदु देख लेते हैं।
मूल नियम FR 56 जे एंड आई और CCS पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी और कार्यकुशल प्रशासन विकसित करके प्रशासनिक कार्यतंत्र को मजबूत बनाना तथा सरकारी कार्यों के निपटान में कार्यकुशलता, किफायत और तेजी लाना है। ये स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन सरकारी सेवकों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति कोई शास्ति नहीं है, मतलब कोई पेनल्टी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति है, ये किसी भी तरीके से कोई पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति से भिन्न है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति या कंपल्सरी रिटायरमेंट है, वो एक पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है, वो भी उससे समय पूर्व सेवानिवृत्ति है, वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति से बिल्कुल भिन्न है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कार्यालय ज्ञापन में। तो सीसीएस पेंशन नियमावली 1965 के अधीन निर्धारित एक शास्ति है, मतलब एक मेजर पेनल्टी में आती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मूल नियम एमसीसीएस पेंशन नियमावली 1972 में समय पूर्व सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधान क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले देखते हैं 3.1, समुचित प्राधिकारी के पास किसी सरकारी सेवक को FR 56 जे और FR 56 आई अथवा सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 को नियम 48(1) ख जो भी मामला हो के अधीन लोकहित में यदि आवश्यक हो सेवानिवृत्त करने का आत्यंतिक अधिकार है। मतलब सक्षम प्राधिकारी के पास में FR 56 जे और FR 56 आई और साथ पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी कर्मचारी को प्रीमेच्योर रिटायर कर सकते हैं। FR 56 ने समुचित प्राधिकारी को यदि उसकी ये राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यंतिक अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी सेवक की 3 मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बजाय 3 मास का वेतन और भत्ते देकर। यहां पर बताया है कि जो दूसरी कंडीशन बताई गई है कि लोकहित में ऐसा उचित है कि सक्षम प्राधिकारी ये सोचता है कि लोकहित में सरकारी सेवक को प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाना चाहिए। 3 महीने का एक नोटिस दे करके, लिखित सूचना दे करके या 3 महीने का वेतन और भत्ते दे करके रिटायर किया जा सकता है। इसके सब पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट देखिए, यदि वह समूह क तथा समूह ख सेवा में अथवा अधिष्ठायी स्थायीवत या अस्थायी हैसियत में पद पर हो और सरकारी सेवा में 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने से पूर्व प्रविष्ट हुआ हो तो 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात। समझिए, बहुत मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स है और स्थायी है अस्थायी है, जो सरकारी सेवा में 35 साल से पहले आ गए थे, मतलब उनकी नौकरी 35 साल से पहले ही लग गई थी, तो उनको 50 साल में रिटायर किया जा सकता है FR 56 जे के तहत। और दूसरा मामला देखते हैं, किसी अन्य मामले में 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पश्चात, मतलब ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स हैं, वो 35 साल के बाद में सेवा में आए हैं, तो वो 55 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। 3.3 में देखिए, FR 56 खंड नए में किसी बात के होते हुए भी समुचित प्राधिकारी को यदि उसकी ये राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यंतिक अधिकार होगा कि वह समूह गए सेवा या उस पद के सरकारी सेवक को जो किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है, जब वह 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके, उसे 3 मास से न्यून अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में 3 मास का वेतन और भत्ते देकर सेवा से निवृत्त कर दे। जो FR 56 के तहत ये बताया गया है, पहले FR 56 नए में ये बताया गया था, ठे में ये बताया गया है कि समूह ग के कर्मचारी हैं और जिन पर कोई भी पेंशन नियम लागू नहीं है उनको, और 30 साल की वो सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको 3 महीने से कम का नोटिस नहीं, 3 महीने से कम का नोटिस नहीं होगा, 3 महीने से अधिक का नोटिस दे करके और लिखित सूचना दे करके उनको रिटायर किया जा सकता है, या अगर नोटिस नहीं दे पाए तो 3 महीने का वेतन भत्ता दे करके और सेवानिवृत्त किया जा सकता है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट 3.4, सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 का नियम 48(1) ख सरकारी सेवक के 30 वर्ष की अहरक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात किसी भी समय नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उसे लोकहित में सेवानिवृत्त करना अपेक्षित हो सकता है तथा ऐसे ही सेवानिवृत्ति के मामले में वह सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होगा।
बशर्ते कि नियोक्ता पदाधिकारी सरकारी सेवक को उस तारीख से कम 3 माह पूर्व जब उसे लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित हो लिखित में नोटिस भी दे या ऐसे नोटिस के स्थान पर 3 माह का वेतन और भत्ते प्रदान करे। सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48(1)(ख) के तहत ये बताया गया है कि कर्मचारी की 30 साल की एरक सेवा है पूरी हो चुकी है और नियोक्ता पदाधिकारी लोकहित में ये सोचते हैं कि उनको रिटायर किया जा सकता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है, तो वो रिटायरमेंट वो दे सकते हैं, किसी भी कर्मचारी को रिटायर कर सकते हैं, परंतु इसके लिए 3 महीने की लिखित सूचना है वो देनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार का 3 महीने का नोटिस नहीं दे पाते हैं तो 3 महीने का वेतन और भत्ते दे करके रिटायर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, अनुपालन की जाने वाली समय सीमा। सरकारी सेवकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दी गई समय सीमा का अनुपालन किया जाएगा। वो तालिका देखिए जिसमें अनुपालन किया जाएगा, कैसे रिव्यू किया करेंगे। वह तिमाही जिसमें समीक्षा की जानी है, कर्मचारी के कार्य की समीक्षा की जानी है, जनवरी से मार्च, और नीचे दर्शाई गई तिमाही में सरकारी सेवकों के मामलों की समीक्षा का की जानी है उसी वर्ष के जुलाई से सितंबर में। अप्रैल से जून में अगर समीक्षा करते हैं तो उसी वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर में उसका रिव्यू किया जाएगा। जुलाई से सितंबर में अगर समीक्षा की जाती है तो अगले वर्ष के जनवरी से मार्च में उसका रिव्यू किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और अक्टूबर से दिसंबर अगर समीक्षा की जाती है तो अगले वर्ष के अप्रैल से जून के बीच में उनका रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ में 5वां पॉइंट देखिए, रजिस्टर का रखरखाव। ऐसे सरकारी सेवक के संबंध में एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाना है जिन्होंने 50 या 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में मंत्रालय या विभाग या संवर्ग में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उपयुक्त समय सीमा के अनुसार इसकी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सरकारी सेवकों के प्रतिधारण या समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए समीक्षा को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। मतलब रजिस्टर में रख रखाव होगा कि कब उनकी समीक्षा की गई, कब उनका रिवीजन हुआ और 30 वर्ष की सेवा कब उन्होंने कर ली है वो रजिस्टर से, जिससे कि टाइमली सभी कर्मचारियों का रिटायर प्री मैच्योर है वो रिटायरमेंट ऑब्जर्वेशन किया जा सके। छठा पॉइंट देखिए, सरकार ऐसे किसी सरकारी सेवक जिसने 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो भी मामला हो, को किसी भी समय लोकहित में समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है। तथापि कुछ प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण उपयुक्त पैरा 4 में दर्शाई गई समय सीमा का अनुपालन नहीं हो पाना, FR 56 जे और FR 56 6 अथवा सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 के अधीन किसी सरकारी सेवक को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने की समुचित प्राधिकारी की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब उसकी शक्तियां वो समय पर नहीं हो पाया है तो उसकी शक्तियां जो प्रशासनिक कमेटी है या जो सक्षम प्राधिकारी है उसके अधिकार हैं वो फिर भी बने रहेंगे अगर समय पर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो। अतः FR 56 नए में शामिल मामलों में 50 और 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा FR 56 है सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 के अधीन 30 वर्ष की एरक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात भी इन नियमों के उद्देश्यों से किसी सरकारी सेवक की समीक्षा की जा सकती है, उसके बाद में भी की जा सकती है। इसके बाद में 7वां पॉइंट देखिए, इसके साथ ही सरकार पर ऐसे किसी मामले की फिर से समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जहां पूर्व में किसी अधिकारी को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया गया था किंतु समुचित नियोक्ता प्राधिकारी की ये राय है कि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण लोकहित में फिर से समीक्षा करना समीचीन है। ऐसे मामलों में समुचित प्राधिकारी से प्रकट हुए गुणों को दर्शाना अपेक्षित है क्योंकि उन सरकारी सेवकों को पूर्व में सेवा में प्रतिधारित करने के लिए प्रभावी पाया गया था। मतलब कभी भी फिर से रिव्यू किया जा सकता है, फिर से समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा में अभ्यावेदन समिति की संरचना, कैसे अभ्यावेदन समिति किस तरीके से संगठित होगी। 8.1 संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण सीसीए का संबंधित सचिव निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त स्तर पर 2 स्थायी समीक्षा समिति का गठन करेगा। पहला है समूह के पद धारण करने वाले अधिकारियों के मामले में संबंधित सीसीए का सचिव समीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा जहां पर सीबीडीटी, सीबीईसी, रेलवे बोर्ड, दूरसंचार आयोग आदि जैसे बोर्ड हैं
वहां समीक्षा समिति की अध्यक्षता ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। दूसरा समूह है राजपत्रित अधिकारियों के मामले में अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी समीक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। तीसरा पॉइंट, अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी समिति की अध्यक्षता करेगा, तथापि नियुक्त अधिकारी की रैंक के संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे की रैंक होने के मामले में निदेशक उप सचिव के स्तर का कोई अधिकारी अध्यक्ष होगा। ख, केंद्रीय कृत संवर्गों से भिन्न संवर्गों में अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष या संगठन का अध्यक्ष समीक्षा समिति की संरचना का निर्धारण करेगा। किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के मामले में अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणियां होने पर राजपत्रित अधिकारियों के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में उसका प्रतिनिधि संबद्ध होगा। तो इस तरीके से ये संगठना है वो हमने अपने नवोदय विद्यालय के सर्कुलर में देख ही ली थी। 8.2, सभी सरकारी सेवकों के लिए अभ्यावेदन समिति की संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। जो रिप्रेजेंटेशन कमेटी है उसमें कौन शामिल होंगे? क, मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला भारत सरकार का कोई सचिव। ख, मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव या संयुक्त सचिव। और ग, सीसीए द्वारा नामित एक सदस्य। इसके बाद में 9वां पॉइंट भी आंतरिक समिति का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सीसीए के सचिव को आंतरिक समिति का गठन करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें समीक्षा समिति की सहायता करने के लिए उपयुक्त माना जाए। ऐसी समितियां ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी संगत सूचनाओं को प्रकट करने वाले सारांश के साथ समीक्षा किए जाने वाले सरकारी सेवकों के सेवा अभिलेख समीक्षा की निश्चित तारीख से कम 3 माह पूर्व संवर्ग प्राधिकारियों को सौंपी जाए। और 10वां पॉइंट लास्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमें सार समझ में आ गया कि ये सीसीएस, पेंशन रूल 48 क्या है, एफआर 56 क्या है, इसके बारे में समझ में आ गया। 10वां पॉइंट देख लेते हैं। समीक्षा समिति द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड, कौन से मानदंड होंगे? समीक्षा समिति जो अपनाएगी कर्मचारी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके कार्यों को निरीक्षण करने के लिए। अनुशंसाएं करते समय समीक्षा समिति द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक मानदंड निम्न प्रकार से हैं। पहला, ऐसे सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है, जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण है उनको सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा प्रीमेच्योरली। दूसरा, निष्प्रभावी पाए गए सरकारी सेवकों को भी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ऐसे सरकारी सेवकों को चिन्हित करने में मूलभूत विचारणीय बिंदु पद पर बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता, दक्षता होनी चाहिए। मतलब जो निष्प्रभावी हो गए हैं वो कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। उनकी उपयुक्तता और दक्षता है वो जांची जाएगी समीक्षा समिति द्वारा। तीसरा पॉइंट, किसी सरकारी सेवक को साधारणतः निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी स्थिति में वह उसके मामले पर विचार करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हो रहा है। निष्प्रभावी अगर 1 साल के भीतर वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो निष्प्रभाविता उस पर लागू नहीं होगी, सिंपल मतलब निकल रहा है। तथापि किसी ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक की दक्षता, कार्यकुशलता अथवा प्रभाविता में अचानक और अत्यधिक गिरावट आए तो वहां समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए ऐसे मामले की समीक्षा करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब वो कर्मचारी अचानक से निष्प्रभावी हो गया है तो 1 साल के भीतर रिटायर हो रहा है, उसको भी प्रीमेच्योरली रिटायर किया जा सकता है। किसी सरकारी सेवक के कार्य निष्पादन में अचानक और अत्यधिक गिरावट के मामले के सिवाय सरकारी सेवक को निष्प्रभाविता के आधार पर 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त न करने का उक्त अनुदेश केवल तब संगत है जब उसे निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव हो और यह प्रावधान संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाने के प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा। चौथा बिंदु देख लेते हैं। किसी सरकारी सेवक को साधारणतः निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए यदि पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान उसकी सेवा अथवा जहां उसे उन 5 वर्षों के दौरान किसी उच्च पद पर पदोन्नत किया गया और उस उच्च पद पर उसकी सेवा को संतोषप्रद पाया गया हो, तथापि संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए सरकारी सेवकों के मामले में यदि उसे वरिष्ठता से उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, न कि योग्यता के आधार पर, तो वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट एसीआर में दर्ज की गई पिछली प्रविष्टियों पर विचार किया जाए। और 5वां पॉइंट देख लीजिए, समीक्षा के समय किसी सरकारी सेवक के संपूर्ण सेवा अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए।
सेवा अभिलेख शब्द से सभी संगत अभिलेख संदर्भित है और इसलिए ये समीक्षा एसीआर, एपीएआर, डोजियर पर विचार करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सरकारी सेवक की व्यक्तिगत फाइल में उपयोगी सामग्री निहित हो सकती है। इसी प्रकार उसके कार्य और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी उनके उसके द्वारा संभाली गई फाइलों अथवा उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अथवा अभिलेखों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। ये उपयोगी होगा यदि मंत्रालय, विभाग, संवर्ग, सरकारी सेवक के विषय में उपलब्ध सभी आंकड़ों को एक साथ रखे और समीक्षा समिति द्वारा विचार करने हेतु व्यापक सारांश तैयार करे। एसीआर, एपीएआर की में की गई असंप्रेषित टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरा डिटेल में समझा। नवोदय विद्यालय समिति ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट की जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब कोई भी कर्मचारी है उसको 50 साल की सेवा होने के बाद में या 55 साल की सेवा होने के बाद में रिटायर किया जा सकता है, प्री मेच्योर रिटायर किया जा सकता है और ये किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं होगा। पूरा हमने डिटेल में समझा। एफआर, फंडामेंटल रूल 56 जे, फंडामेंटल रूल 56 आई और इनमें क्या क्या चीजें हैं वो पूरा हिंदी में डिटेल में देखा। और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।